है, पहाड़ पर ले जाइए, कोई खेती में नुकसान नहीं होना चाहिए, रोड पर ले जाइए, तो पूरे रोड पर और पहाड़ पर खींच दिए, हमारा जंगल पूरा बचा दिया बाबा ने। बाबा जी का ये चमत्कार एक मेरी किसी आंखों की बात कर रहा हूँ, मैं सामने की बात कर रहा हूँ। दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, मैं सामने की बात कर रहा हूँ, मैं बनावटी नहीं कह रहा हूँ। आपकी अवस्था जो है गृहस्थी जीवन में आ चुकी है। हाँ। और अगर घर त्यागते हो तो ये बच्चापन से ही घर त्यागा जाता है, बाल ब्रह्मचारी से ही। वो बच्चा बाल ब्रह्मचारी हो जाता है, उसको तो केवल राम भी नहीं छू सकता है। आपको मैं वादा करता हूँ कि राम भी नहीं छू सकता उसे। और आप गृहस्थी में आकर के और अब घर छोड़ो तो दो घर बिगाड़े। हमारा धर्म नहीं कहता कि दो घर बिगाड़ो। बैयर की आत्मा बड़बड़ाएंगी, बच्चों की आत्मा बड़बड़ाएंगी, बच्चा दुख पाएंगे, बैयर दुख पाएगी, और आप सुख में क्या जीवन राम को पालोगे? आपका अधिकार नहीं है जो राम को पा सकते हो। उन्होंने तो ये कह दिया कि तू मंदिर बनाता रहेगा, थकेगा ही नहीं। मैं थकता ही नहीं हूँ। और मंदिर बनाने के बाद में 7 साल तो उस मंदिर में नहीं रह सकता है, मैं रहता भी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे को 134 साल की अवस्था दी है और डायरी में लिख रही है, फाइनल लिखी हुई है, मेरे हाथ की नहीं है। और पढ़ाया भी गुरु ने, जिसको साक्षी बालाजी से बातचीत होती है। झूठ मानो तो बुढ़े को पूछ लो। आहार घास फूस का आहार है हमारा, पेड़ पत्ते का आहार है। मैं ये नहीं देखता कि क्या चीज़ खा रहा हूँ, अन्न नहीं देखता हूँ क्या खा रहा हूँ। मेरा बाबा रोज कलेश करता है कि ये अन्न खाए, अन्न खाए, और जब लड़ेगा 1 महीने में 5 किलो अन्न नहीं खा पाता हूँ। मेरा वायदा है, घास खाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज में आपको दिव्य तपस्वी त्यागी संतों के दर्शन करवा रहा हूं और मैं भी दर्शन कर रहा हूं, लेकिन आज मैं ऐसे संतों के दर्शन करा रहा हूं शायद तक आपने स्टार्ट में ही समझ चुके होंगे, जो रियल में आज भी जंगल के घास फूस यानी खेतों में घास फूस खा के भक्ति कर रहे हैं और 96 साल के हैं। और उनका तेज और तपस्वी देख के जैसे राम भक्त इतने कि कह सकते हैं अपनी उनकी भाषा बड़ी कड़क हो सकती है, कठिन हो सकती है आपको सुनने में, लेकिन ये आज की सत्संग आपको औषधि के रूप में बनने वाली है, बड़ी औषधि के रूप में बनने वाली है। क्योंकि मैं इनके पास कल भी आया था, आज सत्संग लेने आया हूँ, तो मैं इनकी बता दूँ औषधि रूप में बनेगी। और जो इनके सपने हैं, अगर हम चाहें तो कोई भी किसी से कहूँगा इनका जन कल्याण के, क्योंकि संतों की हमारे सनातन धर्म एक ही कहता है, प्राणियों में सद्भावना हो, जन का कल्याण हो। ये कोई धर्म नहीं कहता, जो हमारा सनातन धर्म ही कहता है। सभी से बता रहा हूँ। और तो आपको विश्वास है मेरे पर, तो आज की सत्संग में आप क्या पाएंगे मुझे ज़रूर बताना। अभी हम संत महाराज जी के पास जा रहे हैं, उससे पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आज वाला लाल वाला बटन नहीं आता, किसी को पता नहीं है, लाल वाला बटन दबा देना, सब्सक्राइब हो जाएगा। क्यों? जनता की आवाज़ की परिवार सदस्य बढ़ाना है। मुझे खुशी होती है कि संतों की सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कहना कि लोग कहते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मेरी मोटिवेट होता हूँ कि हाँ, मैं जो कार्य कर रहा हूँ सही मार्ग पर है। और नहीं करोगे तो कोई भी मुझे फ़र्क नहीं, लेकिन एक सब्सक्राइब से 4 लोगों तक और पहुँचेगा। बस यही फ़ायदा है कि आप एक करोगे 4 लोगों तक पहुँचेगा। ये आपको पता है। शेयर और सब्सक्राइब और वीडियो अंत तक देखना। मेरा विश्वास है कि इस सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा। साथियों, जिन महात्मा जी के मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ, तो यहाँ पास में जो गाँववासी, आप इसी गाँव से महाराज जी, जो गाँववासी हैं पास के, उनसे थोड़े बात करते हैं, महाराज जी के विचार, महाराज जी के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। जैसे कि ये जो महाराज जी, जो सीताराम महाराज जी है, जो किस प्रकार के महाराज जी, मैंने सुना ये दिव्य हैं और इनके जो वचन है वो सत्य रहते हैं, क्या महाराज? और मैं यहाँ अपने भाव से रहता हूँ, तो मैं ठाकुर जी की कृपा से मैं हनुमान जी के पूर्ण दर्शन कर चुका हूँ। आपने? हाँ जी। और महाराज जी ने करवाएगी? हाँ, महाराज जी की कृपा से होता है जो होता है। तो हनुमान जी का आपने दर्शन किया, किस प्रकार के दिखने में कैसे दिखते? पूर्ण रूप से किए थे, जिनके साथ में छोटे बानर सेना थी, जैसे भगवान श्री राम के समय में थे, ऐसे दर्शन पूरे किए थे। बात हाइट में पूरे बड़े ही पूरे 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 विराट रूप का पूरा बड़ा दर्शन किया है, जैसे सीता माँ को करवाया था, ऐसा दर्शन किया था। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तो राधे श्याम है। राधे श्याम, राधे राधे। ये हनुमान जी का मंदिर बन रहा है? हनुमान जी का मंदिर बन रहा है, जैसे कि, और इन्होंने बताया उस महाराज जी से दर्शन लेंगे, लेकिन महाराज जी कहते हैं गर्म गुस्से भी रहते हैं और बोलने में बहुत कड़क भी हैं। हाँ, स्वभाव को से तो सत्य का जो होती है ना, कड़क है ना, वहाँ सत्य गुस्से होती भी है। मैं भी बहुत साधु हूँ, सत्य नहीं, नरम के लिए नरम, लेकिन इनको झूठ पसंद नहीं है, गलत बात पसंद नहीं है। ये तो सत्य का साव है इनका। तो
सत्य, इनके भाव इतने शांत हाँ, है। मेहंदीपुर बालाजी वाले बहुत मरीज आते जाते हैं, नहीं वो दर्शन के लिए आते हैं, तो हरियाणा के भी आते हैं, तुम्हारे दिल्ली साइड के आते हैं और आगे के आते हैं। महाराज जी इस कुटिया में रहते हैं ना? हाँ, इसी में रहते हैं। महाराज जी इसी कुटिया में रहते हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरी यहाँ पे दिखा ना, ये खेत है, खेत के बीच में सॉरी छोटी सी कुटिया बनी हुई है। और ब्रजवासी बस, तो जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो सब्सक्राइब बहुत कम किया हुआ है और सब्सक्राइब करने वाले 20-30% ही देखते हैं। तो थोड़ा कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। आपको इस सत्संग में बहुत कुछ मिलेगा, अंत तक देखना और अपने विचार अंत में ज़रूर कमेंट कर देना। अभी कर रहे हो तो कर देना जय श्री राम लिख के, अंत में ज़रूर करना जय श्री राम, जय श्री राधे, जो भी आपकी इच्छा हो। महाराज जी के पास जाके उनके दर्शन करवाऊँगा, उनकी सत्संग लेंगे हम। बाबा जो कह रहे थे वो बात सत्य ही कह रहे थे कि ये तो पिछले साल की बात है, ओले की बारिश आ रही थी। मैं कि बाबा ओले, बाबा मैं घबराया और उसका अच्छा। बाबा तुरंत शंख लाए निकाल करके, हनुमान जी की तरफ देख के जय श्री राम बोल के 3 आवाज़ लगाई फूंक में, शंख में। है पहाड़ पर ले जाइए, कोई खेती में नुकसान नहीं होना चाहिए, रोड पर ले जाइए। तो पूरे रोड पर और पहाड़ पर खींच दिए, हमारा जंगल पूरा बचा दिया बाबा ने। बाबा जी का ये चमत्कार एक किसी मेरी आंखों की बात कह रहा हूँ, मैं सामने की बात कह रहा हूँ। दिव्य चमत्कार से कम नहीं है। हाँ, मैं सामने की बात कर रहा हूँ, मैं बनावटी नहीं कह रहा हूँ। जी पहले तो मेरी तरफ से आप सभी दंडवत प्रणाम। महाराज जी आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरे श्री श्री 1008 सीताराम महाराज अयोध्या धाम और बालाजी का भक्त। महाराज जी जैसे कि मैं आपसे छोटी सी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज की नई पीढ़ी है जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, नवयुवक है, जिनके अभी या मूँछों के बाल आ रहे हैं या कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको आपकी तरफ से क्या संदेश है कि धर्म के प्रति वो बढ़ें और हमारा सांसारिक जीवन भी वो पालन कर सकें? सत्य वचन है, ये होना भी चाहिए। धर्म की नीति पे अच्छी बात है, चल रही हो, धर्म की नीति चलना भी चाहिए और शायद धर्म का पालन भी करना चाहिए। अधिकार ये है कि ठाकुर जी से अगर प्रेम रखोगे तो शायद संसार से प्रेम रहेगा, ठाकुर जी से प्रेम नहीं रखोगे तो आपका प्रेम खिन्न हो जाएगा, केवल मतलब बे संसारी के रह जाओगे। गुरु पद जो होता है शिक्षा देने के लिए होता है, ब्राह्मण का भटके को रास्ता बताना होता है, भूले को रास्ता पे लाना होता है। और ब्राह्मण अगर भूला सच ब्राह्मण है तो भटके हुए आदमी को रास्ता पे लाए और भटके हुए आदमी को रास्ता बताए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ में सच्चाई का ही व्यवहार करे, प्रभु राम की कृपा से उसकी संपन्न काया हो जाएगी। सत्य जी। महाराज जी जैसे कि आप बाल्यावस्था से सन्यासी हैं या गृहस्थी का जीवन पालन करते हैं महाराज जी? ये जीवन पालन तो जीवन गृहस्थियों से पूछो, अपना कोई पता नहीं। अच्छा, अपने को कोई पता नहीं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हमको यही पता नहीं कि जीवन कैसे गृहस्थी का है और क्या गृहस्थी करेगा, क्या करने को आया, क्या करके जाएगा। सत्य है। ये हमारा सत्य वचन है। महाराज जी छोटी सी एक मैं जानना चाहता हूँ कि मैं अगर भगवान को पाना चाहता हूँ या कोई ऐसे माता बहन है गृहस्थ आज गृहस्थ में जी रहे हैं, वो भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान के किस प्रकार पा सकते हैं? देखिएगा बेटे, बिगर गुरु है ज्ञान नहीं है। आप जब तक गुरु नहीं करोगे जब तक आपको कोई ज्ञान नहीं। अंधेरे में जैसे आए वैसे ही जाओगे, मेरा वायदा है कि ये सत्य है। जब तक अगर गुरु नहीं बनाओगे किसी को, गुरु लेकर नहीं चलोगे तो आपका कल्याण नहीं है, आपको लक्ष्य जोन भोगनी पड़ेगी। अगर गुरु की कृपा से गुरु की के पास पहुंच जाओगे, गुरु आपको रास्ता बताओ, उस रास्ते पर चलती हो, सच्चे गुरु की रास्ता पर चलती हो। गुरु से हमारा कोई लेन देन नहीं है, केवल गुरु से हमारा केवल यही है कि उनके जप मंत्र का है, जो उन्होंने कान में फूंक दी है, जप मंत्र किया, शुद्ध काया की है, उसका हमें चालो चलन से मतलब है। हमें गुरु के चालो चलन से मतलब नहीं है। जो गुरु कर रहा है वो अपने लिए करेगा, हम करेंगे अपने लिए करेंगे। हम भजन करेंगे ठाकुर जी का
तो हम जाएंगे, और गुरु करेगा तो गुरु जाएगा, और गुरु पाप कर रहा है हम धर्म करें और गुरु का कैसे तरन होगा, कोई सवाल ही नहीं, गुरु भी नहीं तर सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये बड़ी बात होगी। लोगों में जो मन में भ्रांति आती है गुरु को देख के या गुरु के कार्य को देख के, वो एक आज इस समस्या से दूर हो रहा है कि महाराज जी जैसे कह रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं, गुरु अपना कार्य कर रहे हैं, आप अपना कार्य करें। गुरु का मेन मंत्र ही है जो भगवान से जो कुछ मिलाने वाला भगवान से मिलाने वाला एक मंत्र ही मार्ग है, मंत्री मार्ग। महाराज जी। जैसे कि अगर मैं भगवान को और गुरु के मंत्र ऊपर चलूं, क्या मुझे घर त्यागना जरूरी है? ये कोई मुझे जरूरी नहीं, घर त्यागने लायक तुम अब हो नहीं, आपकी अवस्था जो है गृहस्थी जीवन में आ चुकी है। हाँ। और अगर घर त्यागते हो तो ये बच्चापन से ही घर त्यागा जाता है, बाल ब्रह्मचारी से ही। वो बच्चा बाल ब्रह्मचारी हो जाता है, उसको तो केवल राम भी नहीं छू सकता है। आपको मैं वादा करता हूँ कि राम भी नहीं छू सकता उसे। अच्छा। हाँ जी, राम को वहीं जाना पड़ेगा जहाँ बच्चा बुलाएगा। सत्य है। और आप गृहस्थी में आकर के और अब घर छोड़ो तो दो घर बिगाड़े, हमारा धर्म नहीं कहता कि दो घर बिगाड़ो। बैयर की आत्मा बड़बड़ाएंगी, बच्चों की आत्मा बड़बड़ाएंगी, बच्चा दुख पाएंगे, बैयर दुख पाएगी, और आप सुख में क्या जीवन राम को पालोगे? आपका अधिकार नहीं है जो राम को पा सकते हो। और करने वाला हो तो साधन घर बैठ के भी कर सकता है, मगर नेम क्रिया एक गुरु के वचन दिए हुए चीज़ है, उससे पालन से और कोई पालन नहीं। एक चौपाई दी है हमारे रामायण में, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काशी को लागू पाए, बलिहारी गुरु इनकी गोविंद मिला। इधर तो गुरु जी है, इधर गोविंद थे, बीच में खड़ा था। अब वो सोच रहा है कि मैं गुरु के पाँव लागूं, ये भी पाप है, और भगवान के पाँव लागूं तो भी पाप है। गुरु कहेगा कि आगे लग रहे हो, हमने बताया उसके पैर लग रहा, हम तो कोई नहीं रहे। तो उसके बाद में जब वो कहते हैं बीच में खड़े करके, तो क्या कह रहे हैं, उनकी चौपाई क्या कह रही है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, दोनों के लागू पाए, बलिहारी उन गुरु को सो गोविंद दिए मिला। दोनों हाथ एक गुरु के चरणों पर रख दिया, एक गोविंद के हाथ में रख दिया चरणों पे। वो विजय पाई उन्होंने। आज जो है शिष्य आगे होता है, गुरु पीछे रह जाता है, मगर गुरु भजन वाला है, क्रिया कर्म वाला है, भक्त भगवान का है, तो वो संसार को ढा देगा। जैसे कि महाराज जी कह हम रहे हैं, तीर्थ में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, दिवाली जाते हैं, हमारा जाने का अधिकार नहीं। ठीक है, गुरु ने हमने जन्म दिया है, हमें गुरु ने जन्म दे करके हमको कपड़ा दे दिए, तो यहाँ बैठ के भजन करेंगे, यहाँ भगवान को बुलाएंगे, यहाँ आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा, उसके बाप को भी आना पड़ेगा, हमारा वायदा है। भजन में हमारे में ताकत होगी तो, और नहीं ताकत है तो मक्की मारते डोलो। लोटन के पीछे नहीं ढूंढते हम, केवल भजन के पीछे ढूंढते। हमको भजन से चाहिए। मंदिर बना रहा हूँ बालाजी का, शंकर भगवान का ये मंदिर और बालाजी का दोनों मंदिर लेके चल जाऊँगा, तो किसी पे भिक्षा को नहीं जाता, किसी के दरवाजे पे नहीं जाता मैं। मेरा वायदा है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझे नहीं है चाहिए, मैं तेरे जोरे नहीं जाऊँ, और नहीं जाता हूँ मैं। आज ये 25वां मंदिर बनना है मेरे हाथ से। जैसे कि महाराज जी ने गुरु के प्रति जो भाव बताए, और मुझे मेरी गुरु की याद आ रही है। हे गुरु, आप जहाँ पर तत्व के रूप में मैं आपको सुन रहा हूँ आज, जब भी मुझे महाराज जी कहीं ज्ञान की बात मिलती है तो मैं गुरु को एक तत्व के ऊपर समाहित होकर मैं समझता हूँ कि मेरे गुरु के जो एक तत्व रूप में आपके अंदर समाहित होकर मेरे को ज्ञान के सागर में गोता लगवा रहे हैं। महाराज जी, जैसे कि आप बाल ब्रह्मचारी, मैं इस लाइन में आना चाहता हूँ, तो आपके जीवन का थोड़ा अनुभव जानना चाहता हूँ, किस प्रकार। मेरा जीवन तो ये है, ये हम जो है गद्दी पे बैठे हैं, आप देख रहे हैं गद्दी पे महाराज बैठे हुए हैं, मगर ये गद्दी नहीं है। आपके कहने के लिए गद्दी है, मगर हमारे लिए ये कांटे की सैया है। कांटे की सैया है, गद्दी नहीं है ये। गद्दी तो आपके लिए है, आपके लिए आसन डालना पड़ेगा हमको, मगर हम कांटे की सैया पे बैठे हुए हैं। इसके गुरु के दिए हुए गद्दी है का है, इसको हमको लाज रखना हमारा धर्म है। हमारा पैर नहीं पसने जाए, किसी की बेटी को नहीं तक दें, किसी की लड़के को नहीं तक दें, किसी की चोरी नहीं कर लें, किसी का धन नहीं हर लें। अगर हम धन हर लेंगे, हमारे गुरु की चली जाएगी, मेरे गुरु की चली जाएगी, मेरे प्रभु राम की भी चली जाएगी, मेरे पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा, 0-0 फाइनल। जैसे कि कभी कभी मुझे एक इच्छा महसूस तो होता है भगवान का, लेकिन मैं साक्षात कभी दर्शन कर पाऊंगा? नहीं बेटे, मैं नहीं कह सकता इस बात को। एक मिनट, अबला का आपकी इस बात को तो आप सोचें मैंने क्या करना है।
आपने जो जप मंत्र दिया है, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करिए और गृहस्थी का भी जीवन पालन कीजिए। जब बच्चा पराये हो जाते हैं घर के, हम जो बच्चा पैदा किए, अब किसी ने कहा कि हमने बच्चे आ गए हमारे पास और अब हमको कपड़ा मांग रहे हैं, खाने को मांग रहे हैं, बैयर अपने श्रृंगार को मांग रही है, बैयर अपने कपड़ों को मांग रही है, उसको हम छोड़ कर करके अब दुख पा रहे हैं। पैसा नहीं हमारे पास तो हम दुख पा रहे हैं। अरे राम 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 राम, अरे राम राम, ये तो कष्ट की घड़ी है। आपने मज़े लिए, मैंने थोड़ी मज़े लिए, गुरु ने मज़े थोड़ी लिए, आपने मज़े लिए। आपने बच्चे पैदा किए तो उस बच्चे का पालन कीजिए। बच्चा जब समझदार हो जाए, जब उनसे मोक्ष का द्वार खुलने का रास्ता सोचिए। जब मोक्ष का द्वार है, जब जो आपके बच्चन की शादी हो जाए, बच्चे अपने अपने घर पे हो जाए, फारग हो जाओ, आप मोक्ष का द्वार जब जा कर के गुरु से मिलिए और गुरु से आज्ञा लेकर के जब भजन कीजिए। हम 16 भाई थे गुरु भाई, आश्रम पे मैं बड़ा हूँ। वैसे उम्र में छोटा था, मेरे तो बड़े बड़े भी थे गुरु भाई जो पीछे हुए। मेरे गुरु जो है 135 साल के होकर के शरीर छोड़ा है और वो कह के छोड़ा है कि आज चलो रे हम विदा हो रहे हैं तुम्हारे यहाँ से। जैसे रामचंद्र जी गए वहाँ में सरजू नदी में, इसी तरीके से मेरे गुरु गए, उन्होंने खुद अपनी समाधि खोदी 21 फुट खुद स्वयं अपने हाथ से। 135 साल के होके अपने हाथ से स्वयं 21 फुट समाधि खोदी है। चलिएगा, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, सरजू नदी पे यहाँ हनुमानगढ़ी है कहा, हनुमानगढ़ी सबसे पहली हनुमानगढ़ी वही है जिसका मैं शिष्य हूँ। मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि महाराज जी आपके दर्शन हुए। महाराज जी, जैसे कि आपके गुरुजी के द्वारा कोई ऐसी आपको बोला गया होगा आपके भविष्यवाणी, आप इतने साल तक इस मार्ग पर रहेंगे। उन्होंने तो ये कह दिया कि तू मंदिर बनाता रहेगा, थकेगा ही नहीं। मैं थकता ही नहीं हूँ। अच्छा। और मंदिर बनाने के बाद में 7 साल तो उस मंदिर में नहीं रह सकता है, मैं रहता भी नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि मेरे को 134 साल की अवस्था दी है और डायरी में लिख रही है, फाइनल लिखी हुई है, मेरे हाथ की नहीं है। पढ़ाया भी गुरु ने, सिखाया भी गुरु ने। गुरु सो रहे हैं, बैठ भजन कर रहे हैं, हम सो रहे हैं। बच्चा थे तो उनके पैर पे डर के मारे वन में रहती थी, किसमें गुफा में। उस वन में जो है हम उनके पैर पे सिर धर को सोते थे, बच्चा थे तो क्या कहते थे कि जो कुछ मैं कमा रहा हूँ, जो कुछ तुम मुझे दे रहे हो, मेरे इस बच्चे पे जाइए, इस बच्चे पे जाइए, इस बच्चे पे जाइए। और जो गुरु के चरणों में होता है उसके तो मौत भी कुछ नहीं कर सकती। मेरी मौत हुई नहीं आज तक, नहीं बुखार नहीं आता आज तक नहीं आया, कांटा नहीं लगा आज तक नहीं लगा, भजन ढोने में कोई चोट नहीं लगी आज तक नहीं लगी। मेरे साथ बालाजी रहते हैं 24 घंटा, जिसको साक्षी बालाजी से बातचीत होती है। झूठ मानो तो बुड्ढे को पूछ लो। आहार घास फूस का आहार है हमारा, पेड़ पत्ते का आहार है। मैं ये नहीं देखता कि क्या चीज़ खा रहा हूँ, अन्न नहीं देखता हूँ क्या खा रहा हूँ। मेरा बाबा रोज़ कलेश करता है कि ये अन्न खाए, और जब लड़ेगा 1 महीने में 5 किलो अन्न नहीं खा पाता हूँ। मेरा वायदा है, घास खाता हूँ ढोर की तरह। जैसे कि जब भाई जो ढोर 10 किलो दूध दे सकता है घास खा करके, तो मुँह में ताकत 10 ग्राम में नहीं आएगी। कमाल है, क्यों नहीं आएगी। महाराज जी की एक बड़ी विचित्र बात अब मुझे पता चली है कि रियल में हम लोग घास को कह रहा हूँ खा के भी आज भी ये शक्ति और आज भी ये जो वचन, आज भी ये जो भक्ति में जो जप का तप है जो इनके पास, गुरुओं का आशीर्वाद है और राम जी का आशीर्वाद है। हमें सौभाग्य